प्रणाम दोस्तों। सोचिए, आप सालों तक जाग जाग कर पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के उस भयानक प्रेशर को झेलते हैं जहां आपका पूरा करियर दांव पर लगा होता है। आप अपनी आंसर शीट में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मेहनत लिख कर आते हैं और अचानक एक सुबह आपको पता चलता है कि आपकी वो मेहनत, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका फोन नंबर, आपकी पूरी पहचान इंटरनेट के किसी अंधेरे कोने में कौड़ियों के बहाव बिक रही है। 93 लाख, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 93 लाख स्टूडेंट्स का डेटा, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहर की कंबाइंड पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। इतने सारे बच्चों का भविष्य, उनकी प्राइवेसी एक झटके में दांव पर लग गई। और करने वाला कौन? कोई इंटरनेशनल साइबर क्रिमिनल नहीं, कोई बड़ा विदेशी हैकर ग्रुप नहीं, बल्कि सिर्फ 19 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम उस खौफनाक सच का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कैसे भारत के सबसे बड़े एजुकेशन बोर्ड सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम की धज्जियां उड़ गई। कैसे एक 19 साल के लड़के ने वो कर दिखाया जिसने मिनिस्ट्री से लेकर आईआईटी के एक्सपर्ट्स तक के पसीने छुड़ा दिए। और सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या आपकी आंसर शीट सच में आपकी ही है या फिर उसे बैकएंड से बदल दिया गया? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज जो सच आप जानने वाले हैं वो आपको डरा भी देगा और सोचने पर मजबूर भी कर देगा। कहानी शुरू होती है एक 19 साल के एथिकल हैकर से जिसका नाम है निसर्ग अधिकारी। निसर्ग कोई ऐसा हैकर नहीं था जो किसी का नुकसान करना चाहता था। शायद वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि जिस सिस्टम पर भारत के करोड़ों बच्चों का भविष्य टिका है वो कितना मजबूत है। लेकिन जब उसने जांच शुरू की तो उसे जो मिला उसने उसे भी हैरान कर दिया। उसने सबसे पहले सीबीएसई का मार्किंग वेबसाइट का सोर्स कोड इंस्पेक्ट किया। सोर्स कोड जानते हैं क्या होता है? किसी भी वेबसाइट की वो बुनियादी दीवारें जो आम जनता को दिखाई नहीं देती। यहाँ सारी खुफिया जानकारी और पासवर्ड्स एनक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी पूरी तरह छिपे हुए होने चाहिए। वहाँ एक मास्टर पासवर्ड बिल्कुल साफ साफ प्लेन टेक्स्ट में लिखा हुआ था। प्लेन टेक्स्ट का मतलब समझते हैं? जैसे किसी ने तिजोरी की चाबी तिजोरी के ऊपर ही चिपका कर रख दी हो और ऊपर से लिख दिया हो, कृपया चोरी ना करें। कोई भी इंसान जो बेसिक कोडिंग जानता है वो इस पासवर्ड को देख सकता था और सिस्टम के अंदर घुस सकता था। लेकिन रुकिए, लापरवाही का ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पिक्चर तो इसके बाद शुरू होती है। निसर्ग ने जब लॉगिंग प्रोसेस को और गहराई से एनालाइज किया तो उसे पता चला कि सिस्टम में ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन की व्यवस्था तो थी। हम और आप जब भी किसी बैंक अकाउंट या सोशल मीडिया पर लॉगिन करते हैं तो फोन पर ओटीपी आता है ना। अगर गलत डालो तो सिस्टम रोक देता है। लेकिन सीबीएसई के इस हाईटेक सिस्टम में ओटीपी वेरिफिकेशन प्रॉपरली वैलिडेट ही नहीं हो रहा था। यानी अगर सिस्टम ने आपसे ओटीपी मांगा और आपने कुछ भी रैंडम नंबर डाल दिया या उसका प्रोसेस ही बाईपास कर दिया तो सिस्टम आपको अंदर जाने दे रहा था। कोई चेकिंग नहीं, कोई सिक्योरिटी गेटकीपर नहीं। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े नेशनल लेवल के बोर्ड की सिक्योरिटी इतनी बचकानी होनी चाहिए? मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी या करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ था। अब आते हैं उस सबसे बड़े और सबसे भयानक विंग पर जिसने इस पूरे मामले को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बना दिया। इस हैक में सबसे बड़ी और सबसे डरावनी प्रॉब्लम ये थी कि स्टूडेंट्स की स्कैन्ड आंसर शीट और उनका पूरा पर्सनल डेटा AWS यानी कि अमेज़न वेब सर्विसेज के क्लाउड स्टोरेज पर रखा हुआ था। क्लाउड स्टोरेज तो ठीक है, आज की दुनिया में सब वहीं डेटा रखते हैं, लेकिन गुनाह ये था कि वो स्टोरेज पब्लिकली एक्सेसिबल था। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि आपको किसी भी पासवर्ड की जरूरत नहीं थी, आपको किसी हैकिंग टूल की जरूरत नहीं थी। अगर आपके पास सिर्फ एक डायरेक्ट लिंक यानी कि URL था, आप किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स, उसकी मार्कशीट, उसकी लिखी हुई आंसर शीट को सीधे अपने कंप्यूटर पर देख सकते थे और डाउनलोड कर सकते थे। जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक 10वीं या 12वीं क्लास की लड़की जिसका फोन नंबर, उसका घर का पता, उसके माँ बाप की पहचान, उनका नाम और उनकी फोटो उस आंसर शीट के साथ जुड़ी हुई है। वो डेटा इंटरनेट पर सरेआम घूम रहा है। अगर ये डेटा किसी डार्क वेब के क्रिमिनल के हाथ लग जाता तो उन बच्चों के साथ क्या क्या हो सकता था? ब्लैकमेलिंग, फेक कॉल्स, ऑनलाइन हरासमेंट, क्या कुछ नहीं। और सबसे बड़ा डर जानते हैं क्या था? स्टूडेंट्स के बीच एक खौफ फैल गया। कुछ स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्लाकर क्लेम करना शुरू किया कि हमें जो हमारी सेकंड आंसर शीट दिखाई जा रही है उनमें हमारी हैंडराइटिंग ही अलग लग रही है। सोचिए,
उस स्टूडेंट पर क्या गुजरी होगी जिसने एग्जाम हॉल में 3 घंटे बैठकर अपने हाथ के खून पसीने से आंसर्स लिखे, लेकिन जब उसने अपनी कॉपी ऑनलाइन देखी तो वो हैंडराइटिंग उसकी थी ही नहीं। क्या सच में सिस्टम के अंदर घुसकर कॉपियों को बदला जा रहा था? क्या मार्क्स को मैनिपुलेट किया जा रहा था? ये वो सस्पेंस है जिसने लाखों पेरेंट्स की रातों की नींद उड़ा दी थी। जब ये खबर आग की तरफ फैली, तब हमारे सरकारी सिस्टम का वो पुराना घिसा पिटा रवैया सामने आया, जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, द डिनाइल मोड। डिनाइल यानी साफ मुकर जाना। शुरू में सीबीएसई ने इन सभी रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बड़े ठाठ से स्टेटमेंट जारी किया और कहा, नहीं नहीं, हमारा लाइव सिस्टम बिल्कुल सेफ है, कोई उसे छू नहीं सकता, कोई एक्सेस नहीं हुआ, वो सिर्फ एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म था, एक डमी एनवायरनमेंट था जिससे मेन डेटा का कोई लेना देना नहीं है। वाह, क्या कमाल का डिफेंस था। लेकिन सच को आप कितनी देर तक दबाकर रख सकते हैं? जब एथिकल हैकर्स और साइबर एक्सपर्ट्स ने सबूतों के पहाड़ सीबीएसई के सामने खड़े कर दिए, जब सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, तब सीबीएसई को बैकफुट पर आना पड़ा। फिर आया वो ऑफिशियल कन्फेशन जिसने सरकार के भी कान खड़े कर दिए। सीबीएसई ने आखिरकार ऑफिशियली मान लिया कि हाँ, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म में गंभीर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज यानी सुरक्षा कमियां मौजूद थी। स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी थी कि खुद बोर्ड इसे संभाल नहीं पा रहा था। आनन फानन में देश की सबसे बड़ी गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटीज एजेंसियों और आईआईटी के टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को इमरजेंसी बेसिस पर इन्वॉल्व किया गया। सिस्टम को आनन फानन में एक सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिफ्ट किया जाने लगा और उन सभी अफेक्टेड केसेस को रिव्यू के लिए भेजा गया जहां हैंडराइटिंग मिसमैच होने के दावे किए जा रहे थे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये अक्ल हमेशा नुकसान होने के बाद ही क्यों आती है? जब तक घर में चोरी ना हो जाए तब तक हम दरवाजे पर ताला क्यों नहीं लगाते? अगर आपको लग रहा है कि सीबीएसई के साथ जो हुआ वो एक इकलौती घटना है तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। हमारे देश में, पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम हमेशा से हैकर्स के सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे पहले भी हमारी लापरवाही की वजह से लाखों बच्चों का डेटा दांव पर लगा है। महामारी के दौरान का वो डरावना सच जानते हैं, जब पूरा देश कोविड-19 की वजह से घरों में बंद था, तब स्कूल और बोर्ड्स अचानक ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे। तुम लोग सब के सब एक ही असाइनमेंट भेजते हो, जब भी डाउनलोड करने रखता हूं रिप्लेस का ऑप्शन आता है। कम से कम असाइनमेंट रीनेम तो कर लो नालायको, इतनी तो मेहनत कर लो जिंदगी में। तब भारत के कई बड़े एजुकेशनल एप्स और रिजल्ट पोर्टल पर अटैक हुए थे, जहां लगभग 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का पर्सनल डेटा लीक होकर डार्क वेब पर $200 से $500 में बिक रहा था। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रैंसमवेयर अटैक याद है आपको? सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका जैसे सुपर पावर देश में भी हैकर्स ने यूनिवर्सिटीज के सिस्टम को हैक करके उनका पूरा डेटा एनक्रिप्ट कर दिया था और लाखों डॉलर्स की फिरौती यानी रैंसम मांगी थी। वहां भी स्टूडेंट्स के ग्रेड्स और सोशल सिक्योरिटी नंबर्स लीक हो गए थे। हर साल आपने खबरों में सुना होगा कि फलां स्टेट का रिजल्ट घोषित होने से 2 दिन पहले ही एक ऑनलाइन वेबसाइट पर लाइव हो गया। ये क्या है? ये कोई जादू नहीं है, ये हमारे एजुकेशनल सर्वर्स की वो घटिया सिक्योरिटी है जिसे एक मामूली कोडर भी बाईपास कर लेता है। इन पुरानी घटनाओं से हमने क्या सीखा? कुछ नहीं। अगर सीखा होता तो आज सीबीएसई जैसी प्रतिष्ठित संस्था में एक 19 साल का लड़का मास्टर पासवर्ड ढूंढकर पूरे सिस्टम को बंधक नहीं बना पाता। अब सवाल उठता है कि हम इस मुद्दे पर इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई, डेटा ही तो लीक हुआ है, बैंक अकाउंट से पैसे तो नहीं कटे ना। तो कान खोलकर सुन लीजिए, आज के 21वीं सदी के डिजिटल एरा में डेटा ही सबसे बड़ा पैसा है। आज के युग की इस दुनिया में डेटा इज द न्यू ऑयल एंड डेटा इज द न्यू वेपन। जब एक स्टूडेंट का डेटा लीक होता है तो उसके साथ बहुत सारी भयानक चीजें होती हैं। उसमें से 3 आपको बताते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा आपका रोल नंबर, आपकी जन्म तिथि, आपका आधार नंबर, इन सब का इस्तेमाल करके क्रिमिनल्स जो हैं फेक बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं, आपके नाम पर इलीगल सिम कार्ड्स ले सकते हैं और जब कोई क्राइम होगा तो पुलिस सीधे आपके दरवाजे पर आकर खड़ी होगी। आप चिल्लाते रह जाएंगे, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कागजों पर मुजरिम आप होंगे। साइकोलॉजिकल प्रेशर और ब्लैकमेलिंग सोचिए, किसी हैकर के पास आपकी आंसर शीट है, वो आपको या आपके पेरेंट्स को फोन करके कहता है, हमें पता है कि आपके बच्चे के मैथ्स में सिर्फ 35 नंबर आए हैं, अगर आप हमें 50,000 नहीं देंगे तो हम इस आंसर शीट को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और आपके बच्चे को फेल दिखा देंगे। उस 16-17 साल के बच्चे के दिमाग पर क्या बीतेगी? क्या वो इस प्रेशर को झेल पाएगा? आजकल बच्चे इन मामलों में वैसे ही प्रेशर पे रहते हैं। देश के एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा उठना, अगर स्टूडेंट्स को ये लगने लगा
कि उनकी मेहनत की कॉपियां सुरक्षित नहीं है, उन्हें बदला जा सकता है, मार्क्स को हैक किया जा सकता है, तो क्या कोई बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई करेगा? फिर तो जिसके पास पैसा है वो बड़ा हैकर हायर करेगा और अपने मार्क्स बढ़वा लेगा। ये हमारे पूरे देश के मेरिट सिस्टम की मौत होगी। सीबीएसई ने सिस्टम को सुधारने की बात कही है, एक्सपर्ट्स को बुला लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल रहे हैं, ये सब अच्छी बातें हैं। निसर्ग अधिकारी जैसे एथिकल हैकर्स को हमें थैंक्स कहना चाहिए, जिन्होंने नुकसान होने से पहले इस गलती को पकड़ लिया। लेकिन क्या सिर्फ पैचवर्क कर देने से या गलती मान लेने से ये बात खत्म हो जाती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हमें एक मजबूत, फुल प्रूफ और अकाउंटेबल सिस्टम चाहिए। हमारे बच्चों का भविष्य कोई टेस्टिंग लैब नहीं है, जहां आप रोज एक नया एक्सपेरिमेंट करें और जब वो फेल हो जाए तो कहें सॉरी, अगली बार ठीक कर देंगे। क्या आपको लगता है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम की सिक्योरिटीज को लेकर हमारे बोर्ड सीरियस हैं? क्या आपको लगता है कि सीबीएसई ने जो शुरुआती धुलमुल रवैया अपनाया और सच को छुपाने की कोशिश की वो सही था? और क्या आपको भी अपनी आंसर शीट में कभी कोई गड़बड़ी महसूस हुई है? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी आवाज़ उठाइए, अपनी राय लिखिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन सोए हुए अधिकारियों के कानों तक पहुंचे जिन्हें लगता है कि स्टूडेंट्स का डेटा सिर्फ एक फाइल का नंबर है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही कड़वी और सच्ची खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और अपने हक के लिए सवाल पूछते रहिए। मिले जो घाव कागज़ पर वो रूह को चीर जाते हैं, किताबों से जो लड़ते हैं वो खुद तकदीर गाते हैं। मत खेलो इन मासूमों के कल से ए हुक्मरानों, जब बच्चों के मन सुलगते हैं तो सिंहासन हिल जाते हैं। जय हिंद, प्रणाम।